जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज हम सब चलने वाले हैं बाबा खाटू श्याम जी राजस्थान में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, कहाँ रुकेंगे, खाने के क्या क्या ऑप्शन है, नियर बाई बाज़ार कैसा है, श्याम बाबा के दर्शन, वीडियो में मिलेगी सारी जानकारी। तो आप भी हो जाइए तैयार और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो राजस्थान रोडवेज़ पकड़िए और सीधे पहुँच जाइए खाटू श्याम जी। इसके अलावा अगर आप इंडियन रेलवे का यूज़ करना चाहते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन रिंगस का होगा। वहां से बाई जीप कार आपको 50 रुपये पर हेड के हिसाब से आप खाटू श्याम जी तक पहुंच जाएंगे। यहां तक पहुंचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं जिसका किराया 5 से 6 हज़ार तक होने वाला है। और आप चाहें तो अपनी प्राइवेट कार लेकर भी आ सकते हैं और यहाँ की नगर पालिका की पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। हाथ मुंह धोने और ब्रश करने की फैसिलिटी, यूरिनल की फैसिलिटी और वॉशरूम्स की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 30 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। खाटू श्याम जी पहुँचने के बाद अगर आप चाहते हैं थोड़ी देर आराम करना तो आप नियर बाई में बहुत सारी धर्मशाला, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। आप वहां पर रेस्ट भी कर सकते हैं या फिर सीधा पहुंच जाइए इस तोरण द्वार पे। इस तोरण द्वार पे पहुंचने के बाद आपको यहां पर बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु नज़र आएंगे। बाबा श्याम के कुछ भक्त रिंगस से यहां तक की 17 किलोमीटर की यात्रा को पैदल ही तय करते हैं। बाबा श्याम के भक्त गाते बजाते नाचते कूदते हाथ में झंडा लेकर और कुछ भक्त दंडवत ही इस यात्रा को पूरा करते हैं। इस पैदल और दंडवत यात्रा में कुछ लोग निशान लेकर के आते हैं और जैसे ही इस तोरण द्वार पर पहुंचते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। यहीं से आगे प्रमुख यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे तोरण द्वार से आगे बढ़ेंगे प्रसाद वगैरह की दुकानें आपको मिलती ही रहेंगी। वॉशरूम की फैसिलिटी आपको रास्ते भर में मिलती रहेगी। ठहरने के लिए अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप चाहें तो गाड़िया विश्राम भवन धर्मशाला में रुक सकते हैं और यहाँ पर ठहरने की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठहरने के लिए झुंझुनू धाम धर्मशाला श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट खाटू श्याम जी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी धर्मशाला है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ भी ठहर सकते हैं। प्रसाद की स्टॉल्स शॉप्स आपको रास्ते भर में मिलती रहेंगी और श्याम बाबा को गुलाब और इत्र भी अति प्रिय है। प्रसाद के रूप में बाबा श्याम को चूरमा, ड्राई फ्रूट्स, पेड़ा का प्रसाद अति प्रिय है। इसके अलावा श्याम बाबा को गुलाब, इत्र व निशान भी अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा श्याम को निशान चढ़ाने से बाबा श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं व भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आकर चौराहा आ जाता है और मंदिर का मार्ग और श्याम कुंड यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। और आप चाहें तो इस तोरण द्वार से ई रिक्शा भी कर सकते हैं जो बिल्कुल आपको खाटू श्याम मंदिर के निकटतम उतार देगा। बाबा श्याम के भक्त जैसे जैसे सुबह होती जाती है भारी संख्या में मंदिर के निकटतम पहुँचते जाते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा भीड़
होती चली जाएगी। तोरण द्वार से लेकर मंदिर तक रास्ते भर में आपको प्रसाद, खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी और निशान भी आप चाहें तो ले सकते हैं। वीकेंड्स में भारी संख्या में बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तजन आते हैं, तो अपना प्लान आप मंडे टू फ्राइडे तक ही बना लें। यहाँ पर देख सकते हैं खाटू श्याम जी की सुंदर सुंदर तस्वीर, मूर्तियाँ और तरह तरह की मालाएं आप चाहें तो निशानी के रूप में यहाँ से अपने अनुसार लेकर जा सकते हैं। इसी तरह की खाटू श्याम जी की निशानियाँ रास्ते भर में आपको जगह जगह देखने को मिलती रहेगी। रास्ते भर में आपको बाबा श्याम के जयकारे सुनने को मिलते रहेंगे और सभी लोग श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर के निकट पहुंच जाएंगे। यहाँ से एक रास्ता जाता है मंदिर की तरफ और लेफ्ट साइड में जाता है प्राचीन श्याम कुंड की तरफ। तो अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ बाबा श्याम के दर्शन करने, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए प्रसाद, निशान उठा लिया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और आप भी बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा किसी को हारने नहीं देते, सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ से अलग अलग पंक्तियाँ बन जाती है और आपके साथ में जितने भी परिजन हैं सब एक साथ रहें ताकि बिछड़ न जाए। और जितने भी झंडे होते हैं ना वो यहाँ पर ये जो पब्लिक है ना ये सब कलेक्ट कर लेती है। इस पॉइंट से सभी भक्तजनों को अलग अलग पंक्तियों में लगा दिया जाता है। धीरे धीरे श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्तजन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। भक्तजनों की सुविधा के लिए बड़े बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं। तो श्याम प्रेमियों फाइनली पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के करीब, और ये श्याम बाबा का मंदिर है। आइए हम सब मिलकर दर्शन करते हैं। तो भक्तजनों श्याम बाबा का मंदिर आ चुका है, बस दर्शन होने ही वाले हैं। और सजावट देख लो और भीड़। तो श्याम प्रेमियों आइए दर्शन करते हैं हारे के सहारे की। जय श्री श्याम। तो यहाँ पर फाइनली बाबा श्याम के दर्शन हो चुके हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और लाइन देख सकते हैं भक्तों की सुविधाओं के लिए कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं ताकि किसी को धक्का मुक्की ना हो और थोड़ी ही देर के लिए आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाते हैं। आज बाकी बहुत अच्छे तरीके से बाबा श्याम के दर्शन हो पाए। बाबा श्याम की नगरी खाटू का एक सुंदर और अविस्मरणीय नज़ारा। बाज़ार से आप अपने लिए कुछ श्याम बाबा की निशानियाँ, तस्वीर वगैरह ले सकते हैं। इस तरह से प्यारी प्यारी श्याम जी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। मार्केट लगी हुई है आसपास दोनों तरफ, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये देखो जहाँ तहाँ बाबा श्याम की तस्वीरें, माला, मिठाइयाँ, प्रसाद, झंडा, निशान। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब आपको लेकर के चलते हैं नए श्याम कुंड की तरफ। और ये द्वार है नया श्याम कुंड। ये देखो श्याम कुंड की तरफ से दर्शनार्थी दर्शन करके आते हुए
और ये नया श्याम कुंड है। यहाँ पर जोड़ा घर है, 2 रुपये पर पेयर। तो श्याम प्रेमियों आ चुके हैं नए श्याम कुंड पर। आप लोग भी दर्शन कीजिए और श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं आप। ये है बाबा श्याम का चमत्कारी श्याम कुंड। ऐसी मान्यता है कि इस श्याम कुंड में नहाने मात्र से आपके सभी रोग, चर्म रोग इत्यादि दूर हो जाते हैं। इस चमत्कारी श्याम कुंड का जल भक्तजन अपने साथ बोतल व कैन में लेकर भी जाते हैं। चमत्कारी श्याम कुंड पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब चलते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ और वहाँ से दर्शन करते हैं चमत्कारी श्याम कुंड के। बिल्कुल श्याम कुंड के करीब ले जाकर दर्शन। भक्तजनों, अगर आप भी कभी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम मंदिर आते हैं तो नए श्याम कुंड के दर्शन व श्याम कुंड में स्नान अवश्य करें। नए श्याम कुंड के अलावा एक पुराना श्याम कुंड और है, इसके साथ साथ वहाँ के भी दर्शन अवश्य करें। बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की नए श्याम कुंड पर भीड़ हो चुकी है और चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तो अब चलते हैं प्राचीन श्याम कुंड की तरफ और प्राचीन श्याम कुंड के भी दर्शन करते हैं। तो श्याम बाबा के भक्तों, ये है प्राचीन श्याम कुंड और यहाँ पर आप देख सकते हैं शीश के दानी बाबा श्याम का प्रकट स्थल यही कुंड है। इस कुंड के जल में अद्भुत शक्ति विद्यमान है। तो श्याम प्रेमियों, उम्मीद करता हूँ कि नया श्याम कुंड, प्राचीन श्याम कुंड, बाबा श्री खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे फिर नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम।